हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल का केक। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नैना सुबह सुबह रसोई में व्यस्त थी। कल रात बेकरी से जो केक आया था उसका आधा हिस्सा फ्रिज में रखा हुआ था। आज नैना को अपने मायके जाना था, तो उसने सोचा भतीजों को केक बहुत पसंद है, यही ले जाऊंगी। उसने केक को एक कंटेनर में रखते हुए सहज कर पैक किया। तभी पीछे से कांता जी, नैना की सास, आई और उनकी नज़र नैना पर पड़ी। फिर वो बोली, अरे नैना, ये क्या कर रही हो तुम। आवाज़ में हैरानी नहीं, झुंझलाहट थी। मम्मी जी, ये केक रखा था, मैं मायके जा रही हूँ तो सोचा अपने भतीजों के लिए ले जाऊँ, नैना ने सहज भाव से कहा। ये सुनकर कांता जी एकदम से भड़क गई और बोली, अरे तो क्या रखा है तो उठा कर ले जाओगी। मेरे घर में तो सोना चांदी भी रखा है, वो भी दोगी कि अपने मायके वालों को। और तुम्हारे घर वालों को शोभा देगा अपनी बेटी से लेना। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, समझी। ये सब सुनकर नैना का चेहरा बुझ सा गया। उसके हाथ वहीं रुक गए। वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसने सोचा नहीं था कि ससुराल में एक केक के पीछे उसे इतना कुछ सुना दिया जाएगा। खैर, उसने रास्ते में बेकरी से पेस्ट्री खरीदी और मायके चली गई। मगर कांता जी की बातें उसके दिल में चुभ गई। दरअसल नैना की शादी अभी कुछ महीनों पहले ही कांता जी और गोपाल जी के बेटे निखिल से हुई है। निखिल के पिता गोपाल जी की एक पुरानी बेकरी थी। निखिल भी वहीं पर अपने पिता का हाथ बटाता है। बेकरी का काम अच्छा चल रहा था और कई बार जब ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे तो केक पेस्ट्री घर आ जाते थे। ऐसे ही कल एक केक आया था, तो नैना ने सोचा कि अपने भतीजों के लिए ले जाए, लेकिन सास की नज़रों में यह अपराध था। खैर, फिर एक रविवार की दोपहर कांता जी के भाई नरेंद्र जी घर आए। खूब खातिरदारी हुई। नैना ने भी गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाई, रायता और खीर का भी विशेष ध्यान रखा गया। खाना खत्म होने के बाद कांता जी अंदर गई और एक बड़ा सा डब्बा लेकर आई। उसमें उनका खास अचार था, जो कांता जी ने ही बनाया था, और बड़े गर्व से उन्होंने वो डब्बा अपने भाई को थमाया। नैना ने ये सब देखा, फिर उसके मन में कुछ छुपा। फिर मामा जी के जाने के बाद नैना ने सहजता से पूछा, मम्मी जी, आप मामा जी को क्या दे रही थी उस डब्बे में। तब कांता जी झुंझला कर बोली, क्यों, तुम कौन होती हो पूछने वाली, बहू हो, अपनी मर्यादा में रहो। फिर नैना ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, मैंने जैसे उस दिन अपने मायके के लिए एक केक रखा था, तब आपने कहा था कि ये घर मेरे बाप का नहीं है, तो वैसे ही ये घर आपके पिताजी का भी नहीं है। ये सुनकर कांता जी का चेहरा तमतमा उठा और वो गुस्से में बोली, बहू होकर जबान चलाती हो, ये घर मेरा है, मेरे पति की कमाई से बना है। नैना अब भी संयमित लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोली, बिल्कुल, और उसी तरह ये घर अब मेरे पति की कमाई से भी चलता है। तो अगर मैंने अपने मायके के लिए थोड़ा सा केक ले लिया तो वो भी उसी घर का हिस्सा था, जैसा आपका अचार। अब कांता जी को तो काटो तो खून नहीं। और ये बात जब निखिल और गोपाल जी तक पहुंची तो गोपाल जी भी बोले, कांता, मुझे नहीं लगता नैना ने कुछ गलत किया। बेकरी की चीज़ें हैं और बच्चों के लिए ले जा रही थी, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया तुमने। और तुम ये सब चीज़ें पड़ोसियों के बच्चों को भी तो देती हो, फिर वो तो अपने ही बच्चे हैं। और निखिल ने भी समर्थन किया और बोला, मम्मी, नैना खुद किसी चीज़ की मांग नहीं करती। अगर मायके में भतीजे को कुछ देने का उसका मन था तो इस पर इतना गुस्सा क्यों। अब कांता जी कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन के बाद से कांता जी का व्यवहार थोड़ा बदल गया। नैना अब किसी बात के लिए सफाई नहीं देती। जब कुछ ले जाती तो अधिकार के साथ, लेकिन मर्यादा में। और कांता जी, जिन्होंने पहले नैना को सिर्फ बहू माना था, अब धीरे धीरे उसे घर का हिस्सा मानने लगी थी। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक बहू का आत्मसम्मान भी उतना ही मायने रखता है जितना किसी भी सदस्य का। सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी पर टिका हो तो परिवार में न सिर्फ शांति रहती है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।